हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एसके एवरीटाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में चलिए समझते हैं हम चैप्टर नंबर 1 को, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 से है। दोस्तों, ये वाला चैप्टर हमारी इस वाली बुक से है, जिसका नाम है भाई BSKG 176। ठीक है दोस्तों, इस वाली बुक का ये पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम देख लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है भाई व्यक्ति का स्वरूप। ठीक है, ये गीता यानी 6/5 का ये वहां से लिया गया है चैप्टर। तो दोस्तों चलिए वीडियो कर देते हैं फाइनल स्टार्ट और समझते हैं आज के वीडियो का पहला चैप्टर। ठीक है, तो देखो भाई, श्रीमद् भगवत गीता का परिचय। श्रीमद् भगवत गीता आज के टाइम में इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है कि इसको सभी हिंदू धर्म में जितने भी लोग होते हैं सबके सब इसको जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अदर कंट्री में भी लोग इसको जानते हैं और जो भी इंडिया में लोग रहते हैं इसका परिचय हर किसी को है ही। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में ये हुआ था कि जो अर्जुन थे, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उपदेश लिए थे। ठीक है, वो कंफ्यूज हो गए थे अपने युद्ध क्षेत्र में कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, कि उनको किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए और बाकी जो सत्य के आधार पर और या फिर धर्म के आधार पर किसको ज्यादा उनको समर्थन करना है। ठीक है, तो यही बताया गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता यानी हिंदू धर्म का ये क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ है और अत्यधिक पवित्र ग्रंथ है और ये दार्शनिक ग्रंथ भी इसको मानते हैं। ठीक है, तो यह महाभारत के भीष्म का पर्व है। ठीक है, महाभारत के भीष्म यानी जो गंगा के जो पुत्र है, ठीक है, जो गंगा पुत्र थे, जो संतानु, ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं भीष्म पिता। ठीक है, तो उन्हीं का ये पर्व होता है। ठीक है, उन्हीं पर्व का इनका हिस्सा एक होता है और इसमें कुल 700 श्लोक होते हैं। कितने श्लोक होते हैं भाई? 700 श्लोक हो जाते हैं इसमें। ठीक है, और साथ में गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र आज के टाइम में पड़ता है भाई हमारे हरियाणा में। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अपने शिष्य यानी अर्जुन को उपदेश दिया था इसी में। तो अब भाई जानते हैं हम गीता के मुख्य विशेषता क्या होती है गीता की। तो गीता की मुख्य विशेषता चलिए समझते हैं। तो इसमें भाई कितने 28 तो आते हैं हमारे गीता में। ठीक है, और साथ साथ इसमें बताया गया है जीवन, कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का इसमें गहरा विवेचन किया गया है। यानी ज्ञान के किस प्रकार से मनुष्य को अपने व्यावहारिक रूप से रहना है। ठीक है, किस प्रकार से मानसिक रूप से रहना है, कैसे सोसाइटी में उसको रहना है, किस प्रकार से उसको एक्टिविटी करनी है, सारी की सारी चीजें इसमें बताया गया है कि इसमें हमारी गीता में। ठीक है, यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला सिखाने वाला भी ग्रंथ इसको मानते हैं। ठीक है, इसमें साथ साथ जो भी ज्ञान है, ज्ञान का तो ये समर्थन करता है, साथ साथ इसमें ऐसा भी व्यवहारिक ज्ञान है जो कि मनुष्य को जरूरी होता है, जो मनुष्य के अंदर नैतिक मूल्य होने चाहिए, वो सारे के सारे हमारे गीता से आ जाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं भाई गीता के मुख्य उपदेश क्या होते हैं। तो गीता के मुख्य उपदेश है कि पहला है कर्मयोग। ठीक है, कर्मयोग, इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात करते हैं भाई फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना है, कि काम अपना कर दिया है, ठीक है, फल जो भी होगा हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी को मतलब बिना किसी टेंशन के काम करना है, फल जो होगा देखा जाएगा, ये वाला। और दूसरा है कि भाई भक्ति योग। ठीक है, भक्ति योग में सीधा से पता चल रहा है भक्ति मतलब किसकी? भगवान की भक्ति। ठीक है, तो इसमें ईश्वर से पूर्ण श्रद्धा और समर्पण, यानी ईश्वर से पूर्ण श्रद्धा यानी ईश्वर से जोड़ना है खुद से। ठीक है, कि हम अपने भगवान के साथ में है। ठीक है, और उसके साथ अपना जीवन पूरा अपना मनुष्य जीवन पूरा के पूरा भगवान के समर्पण कर दिया। ठीक है, अपनी श्रद्धा के समर्पण कर दिया। साथ साथ है हमारा इसमें ज्ञान योग। ठीक है, इसमें क्या हमारे ज्ञान भी हो जाता है। तो आत्म और परम सत्य का क्या ज्ञान है इसमें? आत्म यानी खुद का और परम सत्य यानी जो भी चीजें सत्य है उनका इसमें ज्ञान की बात की गई है। ठीक है, अब जानते हैं भाई गीता का कार्य है। ठीक है, सॉरी गीता का वर्णन विषय। अब गीता का वर्णन विषय क्या है? तो इसमें बताया गया कि गीता का मुख्य वर्णन विषय कर्म धर्म और आत्मज्ञान है। ठीक है, क्या है? कर्म धर्म और आत्मज्ञान है। ठीक, यह ग्रंथ मनुष्य को जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। इसमें बताया गया कि जो गीता का जो सार है, गीता का जो पाठ है, वो बेसिकली मनुष्य को किस राह पे चलना है, किस प्रकार से ग्रो करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इन सारी चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कर्मयोग क्या होता है हमारा। कर्मयोग वही अभी जैसे कि हमने ऊपर बात की कि जो भी काम करना है लेकिन फल की टेंशन नहीं करनी है कि फल हमें क्या मिलेगा। फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। जब अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, जो अगर बुरा काम करोगे तो बुरा ही फल मिलता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया निष्कासन भाव से। ठीक है, बिना किसी निष्कासन भाव से यानी बिना किसी ईर्ष्या से क्या करना है? अपना काम करना है, कर्तव्य का पालन करना है, जो भी आपको ड्यूटी मिली है, ठीक है, उसका बेहतरीन यानी जिम्मेदारी पूर्वक काम करना है और फल की इच्छा त्यागना है, यानी जो भी फल है उसको त्याग दो कि मुझे ये मिल जाएगा, मैं ये हो जाएगा। ठीक है, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। जैसे और बताया गया है कि धर्म और कर्तव्य।
धर्म और कर्तव्य, यानी धर्म, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जो भी किसी व्यक्ति का धर्म है, जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन धर्म का है, या कोई बौद्ध धर्म का है, बहुत सारे धर्म है, ठीक है। तो हर किसी को क्या है कि स्वधर्म यानी अपने धर्म की क्या है पालन करने की अनुमति होती है हर किसी को, यानी उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि अपने धर्म को फॉलो करे वो, ठीक है। तो आत्म और शरीर का भेद, आत्म और शरीर का भेद, सॉरी आत्मा और शरीर का भेद, यानी आत्मा पता ही है और शरीर का भेद। आत्मा नित्य है और अमर है। आत्मा क्या है? नित्य है और अमर है। ये क्या कभी मरती है? बिल्कुल नहीं मरती है, हमेशा जीवित रहती है। एनर्जी, यह अपने लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना ही हम उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जैसे कि अभी या तो मेरे अंदर है या फिर किसी और व्यक्ति के अंदर है, वहां से वो किसी दूसरी बॉडी में चली जाएगी, ठीक है। तो आता है भाई भक्ति भोग। इसमें बात करते हैं ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण समर्पण। जो भी व्यक्ति है क्या करना है उसको अपना पूरा का पूरा जीवन, ठीक है, ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए, ईश्वर के पूर्ण समर्पण में होना चाहिए, ठीक है। काम भी करना है, साथ साथ ईश्वर की भक्ति भी करनी है। अब ऐसा नहीं कि ईश्वर की भक्ति ज्यादा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों चीजों को बैलेंस में करना है। अब ऐसा नहीं है कि काम के चक्कर में अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को त्याग दो या अपने भगवान को त्याग दो, ठीक है। अभी हमारी बात करते हैं ज्ञान योग की। तो ज्ञान योग है, इसमें हम बात करते हैं सत्य है, आत्मा और ब्रह्मा के ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। इसमें सत्य, आत्मा और ब्रह्मा, ठीक है, जो भी ब्रह्मा का ज्ञान है उसके उनके थ्रू क्या करना है? मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अगला आता है हमारा माया और संसार। माया और संसार, अब जो भी व्यक्ति है उसमें क्या संसार नश्वर है। संसार कैसा? हमारा नश्वर होता है और इसमें आसक्ति दुख है। संसार में हमेशा दुख होता है कि मान लेते कोई किसी को चोट लग गई है या फिर किसी को फाइनेंशियल इशू है, यानी किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, कोई किसी का आपसी तनाव है, ठीक है। तो इस तरह का दुख हमेशा देखने को मिलता है। जैसे गौतम बुद्ध अपने घर से तब निकले थे तो उनको बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी देखी जिससे उनके मन में एक अलग सी विडंबना जागी, ठीक है। जैसे कि उनका जो पूरा सोचने का नजरिया था पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो इन्होंने कहाँ से सीखा? ये दुख से। जो संसार में क्या है, हमेशा दुख बना रहता है। किसी को किसी चीज का दुख होता है तो किसी को किसी का दुख होता है, ठीक है। और उसके बाद है समत्व भाव। समत्व भाव यानी इसमें दुख, सुख, लाभ, हानि, जय और पराजय, इन सारी की सारी चीजों को वर्णन किया जाता है। अगला है हमारा मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मार्ग वही है कि भाई हम अच्छे कर्म करेंगे, ज्ञान और उसके बाद और शक्ति के समान और शक्ति के समन्वय की इससे मोक्ष की प्राप्ति। जब अच्छे काम धंधे होंगे, ठीक है, जब अच्छे से रहेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे लोगों के साथ में, तो हमारी तरक्की होगी, वो भी अच्छी होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।